किसी भी सेना की असली शक्ति केवल उसके हथियार नहीं होते दोस्तों, बल्कि उसका नेतृत्व होता है। भारतीय सेना में यह सर्वोच्च पेशेवर पद, जिसकी जिम्मेदारी केवल सैनिकों का नेतृत्व करना नहीं दोस्तों, बल्कि देश की सुरक्षा रणनीति को दिशा देना भी है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। डियर शेड्यूल, नमस्कार, जय हिंद। भारत सरकार ने 2 दिन पहले ही अनाउंस किया कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे भारतीय सेना के अगले आर्मी चीफ। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले ही हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी अपॉइंटमेंट हुआ है। पहले वाले जनरल अनिल चौहान थे, वो रिटायर हो चुके। दोस्तों जनरल धीरज सेठ 4 दशक की सैन्य सेवा से भारतीय सेना के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंचे हैं। किसी भी सेना की असली शक्ति केवल उसके हथियार नहीं होते दोस्तों, बल्कि उसका नेतृत्व होता है। एक महान सेनापति वही है जो शांति के समय तैयारी करे और संकट के समय रास्ते का विश्वास बने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के नए नेतृत्व की। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। ये नियुक्ति केवल एक पद परिवर्तन नहीं है, बल्कि 4 दशकों की उत्कृष्ट सैन्य सेवा और नेतृत्व का सम्मान है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ वर्तमान में उप सेना प्रमुख हैं और अब वे वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान ग्रहण करेंगे जब वो रिटायर होंगे। भारतीय सेना में यह सर्वोच्च पेशेवर पद, जिसकी जिम्मेदारी केवल सैनिकों का नेतृत्व करना नहीं दोस्तों, बल्कि देश की सुरक्षा रणनीति को दिशा देना भी है। भारतीय सेना के प्रमुख का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो उस टाइम पर रिटायर हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को दिसंबर 1986 में भारतीय सेना की आर्मर्ड कोर में कमीशन मिला। लगभग 40 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने अनेक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्व किया। उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में तथा पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण सैन्य जिम्मेदारियां निभाई। कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता ही किसी सेनापति की वास्तविक पहचान होती है और उनका पूरा करियर इसी का उदाहरण रहा है। वो दक्षिण पश्चिमी कमान तथा दक्षिण कमान के GOC भी रह चुके हैं। विशेष बात यह है कि वो पश्चिमी मोर्चे पर 2 महत्वपूर्ण ऑपरेशनल कमानों का नेतृत्व करने वाले चुनिंदा अधिकारियों में शामिल हो गए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंगोला मिशन में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त सेना मुख्यालय तथा क्षमता विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण दायित्व भी उन्होंने संभाले हैं दोस्तों। इस प्रकार उनका अनुभव केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक योजना और सैन्य आधुनिकीकरण तक फैला हुआ है। लेफ्टिनेंट धीरज सेठ देश के सर्वोच्च सैन्य संस्थानों के विद्यार्थी रहे। नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज। उन्होंने जूनियर कमांड कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया था दोस्तों, तथा DSSC में बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट ऑफिसर मेडल भी उन्होंने हासिल किया था। दोस्तों, ये उपलब्धियां बताती हैं कि वो केवल एक उत्कृष्ट फील्ड कमांडर ही नहीं, बल्कि गंभीर सैन्य चिंतक भी है। उनकी विशेष सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। परम विशेष सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल। दुनिया तेजी से दोस्तों बदल रही है आज। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर युद्ध, अंतरिक्ष तकनीक और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली भविष्य की वास्तविकताएं बनने जा रही है। ऐसे समय में भारतीय सेना को आधुनिक, आत्मनिर्भर और तकनीक रूप से सशक्त बनाना नए नेतृत्व की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। लेफ्टिनेंट धीरज सेठ की यात्रा हर युवा के लिए प्रेरणा है दोस्तों। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अनुशासन, निरंतर अध्ययन, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रथम की भावना, यह गुण किसी व्यक्ति को सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंचाते हैं दोस्तों। सोल्जर वॉइस परिवार की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना और अधिक आधुनिक बने, सशक्त बने तथा विश्व की श्रेष्ठ सेनाओं में अपनी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं दोस्तों। वर्दी केवल एक पोशाक नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति आजीवन समर्पण का प्रतीक है। महान सेनाएं महान नेतृत्व से बनती हैं और महान नेतृत्व चरित्र, साहस और सेवा से जन्म लेता है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।